Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. One of the caretakers of the road transport industry is the apex body, All India Motor Transport Congress, popularly known as AIMTC. Established in 1936, the association has an illustrious past and has some significant achievements under its belt. Every president and his team gets a period of 2 years to toil hard for the industry, of course, if he wishes to do so. Otherwise, we also have had presidents who have merely been showpieces. In this episode, we have with us two former presidents of AIMTC who not only worked tirelessly during their tenure of 2 years but continue to do so even today. In fact, one of them holds the post of chairman at AIMTC. Trans India is delighted to engage in an exclusive dialogue with former presidents of AIMTC, Malkeet Singh Bal and G.R. Shanmugappa at their respective bases, Mumbai and Bangalore. And we spoke about a lot of subjects around the trade that have had a noteworthy impact on the industry, be it freight or toll tax, abolition of checkpost, or the government's decision that impacts the operations of road transport. So let's start with Malkeet Singh Bal as we see the impact of the government's decision to do away with cleaners in trucks. Is that a step in the right direction, or is there a conditions apply conspiracy? Here's Malkeet Singh Bal. बल्कि जी ऑफ लेट महाराष्ट्र में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं. रीसेंट बीइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि हम क्लीनर के बगैर भी गाड़ी चला सकते हैं, बट उसमें एक राइडर है. इट हैज़ टू हैव अ ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम. हाउ इम्पैक्टफुल विल दैट बी? देखिए, बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जब लगभग 22% गाड़ियां देश की ड्राइवर के बिना खड़ी हैं तो खलासी को, क्लीनर को, असिस्टेंट को ये मिलना नामुमकिन है. आज भी देश में 100% गाड़ियां विदाउट क्लीनर चल रही हैं. हो सकता है कि कोई स्टेट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती होगी, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हो रही थी. 1500 रुपया ऑनलाइन चलान आ रहे थे, और जो खासकर बॉम्बे सिटी में गाड़ियां घूमती हैं, एलसीवी की बात करूँ या गाड़ियां आती हैं, तो उनको मल्टीपल चलान होते थे. एक जंक्शन से निकली दूसरे जंक्शन. तो इट वॉज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट विच वॉज हैविंग ए इम्प्लीकेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ट्रकर्स, और एक मेंटल हरासमेंट भी थी. तो ये मुद्दे को वी स्टडीड द एंटायर इशू, वी पुट फॉरवर्ड बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज़ द मतलब एक नहीं कई मीटिंगें हुई. ये ऑर्डर तो आज आया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 20 तारीख को आया, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत लंबा है. लगभग 2 बरस से हम इसके पीछे लगे हुए हैं. हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दी. मुझे याद है शंभूराजे देसाई थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनसे हमने मीटिंग हुई, उनसे हमने मिनट्स करवाए. फिर हमने हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं संजय शेट्टी, उनसे मीटिंग हुई. और फिर वैसे एक बना क्या, ये ऑफलेट करने के लिए बहुत बड़ा कंसर्न रोड सेफ्टी का आएगा कि उसके लिए व्हाट इज़ द वे आउट, व्हाट इज़ द सोल्यूशन. तो हमने कहा कि अभी टेक्नोलॉजी है, वो गाड़ियाँ वो नहीं रही. आज गाड़ियाँ में सारी चीज़ अवेलेबल है, अलर्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, साइड है, रियर व्यू है, रिवर्स हॉर्न है, ये है. तो एक वैसे सोच बनी कि टेक्नोलॉजी है. आज भी आप देखेंगे कि ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जो कि डैशबोर्ड कैमरे बोलते हैं, वो तो कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. वो कैमरे लग जाते हैं. आज भी जो बड़ी कंपनियां हैं या हमारे कॉरपोरेट हैं या PSUs हैं, रिफाइनरीज हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपके गाड़ियों में होना चाहिए. तो हुई, तो जब ये प्रपोज़ल उनकी तरफ से हमें आया तो वी वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि एक एडिशनल कॉस्ट हमारे ऊपर आएगा. तो इसका नेचुरली जो इंडस्ट्री है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारे ऊपर एडिशनल कॉस्ट आ रहा है. तो वी have our study, we have our report from various transporter. तो ये पाया गया कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. एब्सोल्युटली. ये 7,500 में कैमरे मिल जाते हैं.
और उसमें बहुत बड़ा लाभ है कि आपको रोड सेफ्टी के माध्यम से, या गाड़ी जब भी आपकी एक्सीडेंट होती है, कोई वैसे हमने इंसिडेंट्स देखे कि जहाँ पर पीछे कोई ऑटो ने आके मार दिया ट्रेलर के और ड्राइवर को उन्होंने पैनलाइज कर दिया, लेकिन जब ये कैमरे की रिकॉर्डिंग उनको बताई गई राइट। तो वो लेट गो किया क्या, वो केस ही नल एंड वाइड हो गया। तो हमने ये कहा है कि ठीक है, आप एक लाइए प्रपोजल, तो लाइए। तो प्रपोजल लेके आए। फिर ये प्रपोजल इन्होंने, ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर है, इन्होंने, मुझे याद है कि पिछले बरस इलेक्शन के पहले जो असेंबली के चुनाव होने थे उसके पहले भेजा इन्होंने। फिर हमने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी संजय शेट्टी के परस्यू की, फिर होम में गई फाइल, होम से लॉ एंड जुडिशरी में गई, तो वहाँ पर फाइल स्टक हो गई। इलेक्शन के बाद इलेक्शन आ गई, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, बाद में सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना। फिर पिछले, मुझे याद है कि फरवरी में उन्होंने ये फाइल रिटर्न कर दी। रिटर्न करने का यह था कि उन्होंने रिमार्क डाल दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट में लेंथ के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं, इट शुड बी ऑन द वेट। ओके। फाइल अगेन वॉज रीरूटेड टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो फिर उनसे बात हुई कि अभी क्या करना है। बोला आप 55 टन की गाड़ी है, 55 टन तक दीजिए आप। तो बोलते ओडीसी कंसाइनमेंट का क्या होगा, सेमी आर्टिकुलेटेड जो ट्रेलर्स हैं, राइट। और ओडीसी का हाइड्रोलिक एक्सेल है विच कैरी द ओडीसी मटेरियल। तो उनके साथ में तो पूरा टीम रहती है, वो तो रहते ही वैसे भी। तो तो रहती है। बोला ठीक है, आप ये गाड़ियों को करिए। वो गाड़ियाँ 10% उसके साथ में तो टीम रहती है। तो उन्होंने 360 डिग्री ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स जो है लगाने हैं। वो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 20 अगस्त को उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। उसकी जो डेट उन्होंने सजेशन ऑब्जेक्शन की 29 अगस्त दी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि 29 अगस्त को ये फाइनल नोटिफिकेशन में आ जाएगा, और एक बहुत बड़ी राहत हमारी इंडस्ट्री के लिए होगी, जहाँ पर करोड़ों का लाभ हमारी इंडस्ट्री का होगा। और महाराष्ट्र इज ऑलवेज एन डेवलप्ड स्टेट है, और कोई भी देश के सामने उदाहरण सेट करता है तो महाराष्ट्र करता है, और महाराष्ट्र हैज़ टेकन द लीड, एंड यू विल सी द पीपल विथ अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी विच विल बी बेनिफिशियल टू देम। रोड सेफ्टी कंसर्न भी दूर हो जाएंगे। मेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज समथिंग वेरी गुड। लॉन्ग रन में आप अगर देखो फायदा ही है इसका। देखो अभी राइट में गाड़ी कोई आके मोटरसाइकिल ने मार दिया, लेफ्ट में मार दिया, कोई ऑटो आ गया, कार आ गई, तो गाड़ी जो स्टीयरिंग पे ड्राइवर है उसकी मानी जाती है। लेकिन आपके पास जब रिकॉर्डिंग है तो यू कैन से दैट गलती तो मेरी नहीं है, मैं तो चला रहा था, इसने आ गया। और कई केसेस वैसे हैं जो एग्जाम्पल है हमारे पास, बिल्कुल, जहाँ पर वो केसेस नल एंड वॉइड हुए हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, और ये आने वाले समय में, कि आज ही मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो ऑयल रिफाइनरी है, ये सब चीज़ों को मांग रही हैं। तो ये एक रिफॉर्म होगा, और अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा, और इसका बहुत आने वाले समय में लाभ होगा। जो मेंटल हरासमेंट जो एक दिन में 10-10 हज़ार के चलाने हुए हैं, एवरेज जो बॉम्बे गाड़ी में घूमती है, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप पूछिए हमारे ट्रांसपोर्टरों को क्या एक महीने में उनको कितने चलाना थे। एक गाड़ी के पीछे उनको कम से कम 15-20 हज़ार चलाना थे, 15 से 20 हज़ार। जिसकी गाड़ी 10 गाड़ियाँ तो 1.5 से 2 लाख है। तो अब जानिए व्हाट वाज द हरासमेंट फॉर देम। तो उम्मीद है कि 29 इट विल द बिग रिलीफ फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आपने ई चलान्स पे भी काफ़ी मेहनत करी थी, यू बीन टॉकिंग टू द गवर्नमेंट की कुछ इसका एक ऑल्टरनेट मेथड निकाला जाए, ये कहाँ तक पहुँचा है डिस्कशन? देखो, ई चलान भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसकी दुरुपयोग हो रहा है, और ये चीज़ें को लेके हम बहुत लंबे समय से सरकार के पास ये बातें रखते रहे कि इसके कुछ इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। और जनवरी में एक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी 15 जनवरी को। जहाँ तक उन्होंने फाइंडिंग दी थी, रिकमेंड किया था कि जो हैंडल डिवाइस है उनके जो दिए हुए हैं, और मोबाइल से उनको जो महा ट्रैफिक ऐप में वो चालान अपलोड नहीं कर पाएंगे फील्ड ऑफिसर। वो रिपोर्ट को लेके हमने काफ़ी परस्यू किया, तो रिपोर्ट की, लेकिन उसमें काफ़ी मतलब क्या दिक्कतें आई, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। फिर अंत में महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी गठित की, हाई लेवल कमेटी ऑन रिफॉर्म्स,
for e-challan. So Okay. I was nominated as one of the member. So उसकी मीटिंग्स हुई, डेलिब्रेशन हुई, तो काफ़ी डिटेल में जो हमने रिपोर्ट दी है अराउंड 100 पेजेस की विथ फैक्ट एंड फिगर्स दी है, वो रिपोर्ट हमने दी, हमने अपनी जो व्यूज़ पॉइंट है कमेटी के आगे रखे, और आज की डेट में ये पोजीशन है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है बाय नेक्स्ट वीक तक वो फाइनलाइज हो जाएगी. So what are the key points that you put up there? Being the member of the committee, the report will be available to us. We will be one of the signatory to that. Okay. And the key points which we have put before the committee is the basic concept of e-challan itself is wrong. E-challan means it is an electronic surveillance without any human interference. So there is no provision in the law कि आप हैंडल डिवाइस या अपने मोबाइल से चलान कर सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जितने आपने चलान किए और नल एंड वॉइड है. तो आपको इसको दुरुस्त नंबर दिया था, वेरियस नोटिफिकेशन वेरियस हमारे पास है जो हमने दी हुई है. तो वो रिपोर्ट जानी है, कंसिडर सरकार ने करनी है. ओके. इन द मीन वाइल कर्नाटका गवर्नमेंट अभी एमनेस्टी स्कीम लेके आई है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जितने आपके एज रहा है उसको 50% ड्रॉप करिए. तो इसमें हमारा भी एक जो सबमिशन थी कि आपने वेवर ऑफ द रॉन्ग चलान्स, एमनेस्टी स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट, और क्योंकि एक बहुत बड़ा आरटीआई का डाटा हमारे पास आया है कि लगभग 12 करोड़ 60 लाख के चलान रॉन्ग जनरेट किए गए, क्योंकि जो इनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे थे उनकी टेक्नोलॉजी ग्लिच था, और उसके अलावा 8 करोड़ समथिंग के चलान भी जो गाड़ियां अपने लेन में चल रही थी उनको दूसरी लेन में दिखा के उसके ऊपर चलान किए गए, और एवरी डे अराउंड 1500 चलान्स हैव बीन रॉन्गली लोडेड. तो ये डाटा है हमारा, वो भी हमने दिया है. तो अभी कुछ वैसे हुआ है कि कुछ सरकार इसके बारे में सोच रही है. हमने कोई परसेंटेज प्रपोज नहीं किया है. अच्छा. लेकिन सरकार को टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरी अगर कोट मांगा तो उनको मैंने पूरे मेरी रिप्रेजेंटेशन दी, उसने उसको प्रिंट भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 50% कहा है कि एमनेस्टी स्कीम सरकार ने लानी चाहिए. Okay. तो नेक्स्ट वीक में या यही वीक में जो रिपोर्ट जाएगी वो फाइंडिंग के वी विल बी द पार्ट ऑफ दैट, एंड वी विल सी एंड वी विल स्टैंड ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट ऑल दिस नॉनसेंस आर टू बी स्टॉप्ड. जी, बीच में एक नोटिफिकेशन आया था कि महाराष्ट्र के चेक पोस्ट हटने वाले हैं. आर दे गॉन और आर दे स्टिल देयर? नहीं, देखो ये भी फिर मैं बात करूँ, इट इज़ ए बहुत लंबी लड़ाई है. And you've been fighting it for a long इट time. वेरी लॉन्गर पीरियड वी आर फाइटिंग, और जो भी हम काम करते हैं विद गॉड ग्रेस वी हैव द गोल सेट, वी हैव द मिशन, एंड जब तक वो अकॉम्प्लिश नहीं होता तब तक हम बैठते नहीं हैं. तो ना यू कैन से चेक पोस्ट एबोलिशन इज इन द लास्ट स्टेज. इसके नोटिफिकेशन नहीं कह सकते, टर्मिनेशन नोटिस जो बीसीपी है अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया है, उनका बताना चाहूँगा उनकी रिप्लाई भी आ चुकी है. उसमें कुछ लीगल हर्डल्स हैं जो कि सरकार डिस्कस कर रही है, और जो अनऑफिशियली हमारी बातें हो रही हैं दैट विल बी रिजॉल्व, बिकॉज द टॉप मोस्ट दैट इज़ अ CM हैज़ मेड हिज माइंड दैट इट हैज़ टू बी अबॉलिश. सो कुछ कंपनसेशन के इश्यूज हैं which the government is discussing with the concessionaire. So hopefully it may be resolved. Just a matter of time. Just maybe around 15 days or 30 days it may be resolved. But we'll see the check posts are abolished in the state of Maharashtra. लेकिन मध्य प्रदेश में जब चेक पोस्ट अबॉलिश हुए थे, देयर वर रिपोर्ट्स कि ऑन ग्राउंड चेक पोस्ट से आगे पीछे फ्लाइंग स्क्वाड्स वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं. डू यू एंटिसिपेट समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन महाराष्ट्र ऑल्सो? देखिए, इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव द एनफोर्समेंट. कोई भी ब्लाइंड परमिशन आपको नहीं मिलेगी. वो रैंडम चेकिंग होगी, उनका प्रेरोगेटिव आज भी होती है, आज भी फ्लाइंग स्क्वाड महाराष्ट्र में खड़े हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई MP का भी जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, व्हाट आई पर्सनली फील, कि मेरे को जब MP के चेक पोस्ट के तो रोज़ 8, 10, 15 फ़ोन आते थे. जब से चेक पोस्ट अबॉलिश हुए हैं कोई फ़ोन, वही गाड़ियाँ चलती हैं MP में,
उनका किसी का फ़ोन नहीं आया। लेकिन बात वैसी है कि हमारा एक इंडस्ट्री का वैसा है एक है कि छोटी की चीज़ को हम सोशल मीडिया में इतना फ्लेयर अप कर देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में नेगेटिविटी बहुत है। पॉजिटिव चीज़ वी कांट डाइजेस्ट, राइट, एंड वी प्रमोट द नेगेटिव। बट इतनी कोई जैसे बोल रहे हैं कि एमपी में बहुत प्रॉब्लम है, आई पर्सनली फील कि भाई वैसे है कोई नहीं वैसा। दिक्कत नहीं है, मेरी भी गाड़ियाँ जाती हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे यार दोस्त हैं, और हमारे फ्लीट ऑनर हैं जो फ़ोन करते थे पहले, आज उनसे भी हम रिव्यू करते हैं, बोलते हैं एब्सोल्युटली देयर इज नो इश्यूज़। अगर गाड़ी आपकी ओवर हाइट है, गाड़ी आपकी चौड़ी बनी है, गाड़ी आपकी लंबी है, आपने अगर सोशल मीडिया व्हाट्सएप में देखे होंगे तो गाड़ियाँ सारी जो कंटेनर है वो चौड़े बने हुए हैं, राइट, उनकी हाइट ऊपर है, वो लंबे बने हुए हैं, वो गाड़ियों की वीडियो आपको मिलेगी, वो गाड़ियाँ तो सरकार रोकेगी, देयर इज नो वे आउट। अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर हैं विद इन द वेट प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो आई डोंट फील दैट देयर इज एनी हैरेसमेंट। इनफैक्ट मेरे को कुछ ट्रांसपोर्टर्स के कॉल आए जो पहले एमपी अवॉइड करते थे, दे हैव नॉट स्टार्टेड गोइंग वाया एमपी, सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, यू गॉट योर आंसर। थिंग्स हैव आप इम्प्रूव्ड। भी कई ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, एक समय था क्या एमपी में आने को लोग डरते थे, बिल्कुल। कतराते थे, वो एमपी में घुसते नहीं थे। हाँ। आज एमपी में आके वो अपना Right. जहाँ पर कॉस्ट सेविंग भी है, मेन ऑपरेशनल भी उनको बेनिफिट है, तो पीपल आर डूइंग, बट आई डोंट फील कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र में भी आई डोंट फील दैट कि इस तरह के, और वी विल क्रॉस वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। राइट, हमारा आज मिशन है कि चेक पोस्ट टू बी पहले हट जाए वो। यू स्पोक अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट। पिछले कुछ सालों से ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स हैज बीन गोइंग अप। आपके ट्रक महंगे हो गए हैं, टोल टैक्स बढ़ रहा है, ड्राइवर सैलरीज बढ़ रही हैं, प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज कमी होता जा रहा है। हाउ लॉन्ग कैन द इंडस्ट्री सर्वाइव दिस ऑनस्लॉट? देखिए, इंडस्ट्री, सॉरी टू से दैट, हम सीखने को तैयार नहीं है। हमारा नारा रहा है कि लागत में बढ़ा, कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर। हमने कई मीटिंगों में प्रमोट भी किया, लाखों के हमने उसके पैम्पलेट बनाए, लेकिन जो उसकी जो कंपेनिंग होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और फॉर दिस वी आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज कि हम अपने आप को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी लागत कितनी है, मेरा भाड़ा क्या होना चाहिए। ना हम जो ट्रकर है उसको कर पा रहे हैं, ना इंडस्ट्री में वैसी भावना है कि कट थ्रोट कंपटीशन मत करो, रिवर्स बिडिंग में मत एक दूसरे को मारो। अगर बुकिंग एजेंट भी अगर फेयर फ्रेट लेंगे तो ट्रकर को भी देंगे। तो एक देयर इज, मतलब कि इसके बारे में बहुत सोच विचार होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि विच वे वी आर हेडिंग। बट विच सो मेनी चेंजेस हैपनिंग, इज देयर अ नीड टू गेट आउट ऑफ द सप्लाई डिमांड सिस्टम? जो हमारा एक पुराना, मैं भी किससे बात करता हूँ, नहीं ये इंडस्ट्री तो सप्लाई डिमांड पे ही चलती है, डू वी नीड टू जंक दैट? देखो, ये होना चाहिए। देखो, हर एक आदमी को अपने मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए काम करना चाहिए। अगर मेरे पास दिन में 10 गाड़ी का काम है तो मैं 20 गाड़ी कर लूँगा, तो आई विल लैंड इन द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। 10 से मैं 12 कर सकता हूँ। तो लोगों को देखा है कि जहाँ पर एक गाड़ी का काम उन्होंने 5-5 गाड़ियाँ बना रखी हैं। तो ये जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो सुधार नहीं होगा। आपने खुद सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने पास से कि वाई यू लैंडेड इन द प्रॉब्लम। बिकॉज आपके पास एक गाड़ी का काम था, आपने 5 बना ली, तो आपने एक भी ख़त्म हुई, 5 भी नहीं रही। तो हमें वो देखना चाहिए इन कैसे हमें अपना काम करना है। फाइनली मलकी जी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम हियर ऑन? क्या ऐसे चेंजेस होंगे विच विल एक्चुअली हेल्प द इंडस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड? देखो, आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। यू हैव ऑलवेज बीन। आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, और इसका फ्यूचर अच्छा है। इसमें कोई हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से काम करो, जितने जेब में पैसे हैं वो हिसाब से खर्च करो। और फिर मैं दोहराऊंगा क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा ये उद्योग रहेगा। Do you think associations need to be a little more active than they are? Not AMTC, but I'm talking of general जो state, city, local associations हैं, वो एक विजिटिंग कार्ड बन के रह गए हैं। देखो, एसोसिएशन का एक जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ के ऑफिस बेरर होते हैं, कमेटी होती है। देयर मोटो शुड बी दे टेक द ओथ
to do good for the industry, do good for the truckers. और कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कईयों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि कुछ होगा नहीं, बट एक जोश भरना पड़ेगा, जो वहाँ के लीडर उनको जोश भरना पड़ेगा, एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, बेशक वो 50 लोग हों, 100 हों, 150 हों, उनको अवेयर करना पड़ेगा, और रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए जहाँ पर डिस्कशन होनी चाहिए कि व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग लोकली, व्हाट आर द इश्यूज फेसिंग। कुछ जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो कई एसोसिएशंस हैं उनके पास एजेंडा ही नहीं है, दे डोंट नो विच वे टू गो, सो दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट कि हम करें भी तो क्या ही करें। तो डू यू थिंक एएमटीसी शुड गाइड देम कि ओके ये इश्यूज हैं, इनको आप मतलब एजुकेट करो, इन इश्यूज को टेकअप करो? दैट डायरेक्शन इज नॉट कमिंग फ्रॉम एएमटीसी, आई फील। देखो, आई एम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एएमटीसी, स्टिल एक्टिव, स्टिल एक्टिव एज एडवाइज़र, और मेरे को जितना होता है मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन जहाँ तक एएमटीसी ने उनको एजेंडा सेट करके देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बट एएमटीसी का काम है टू लाइसेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिफॉर्म्स। राइट, जो स्टेट के इशू है स्टेट नहीं करने पड़ेंगे, वहाँ पर एएमटीसी आका बहुत लिमिटेड उसकी रोल रह जाता है और जिम्मेदारी भी रह जाती है। अभी एएमटीसी अपना सेंटर से कर रही है, महाराष्ट्र में अपना कर रहे हैं। यू आर सीइंग द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स ये जो आज ये बात कर रहे हैं, किसने सोचा नहीं होगा क्या चेक पोस्ट अबॉलिश होंगे, किसने सोचा नहीं होगा क्लीनर की प्रथा जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा ई चालान में सुधार होगा। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन 2-3 स्टेट्स के अलावा आई डोंट सी थिंग्स हैपनिंग एनीवेयर एल्स। आप भी पूरे इंडिया में जाते हो, आपको भी मालूम होगा 3-4 गिने चुने स्टेट्स हैं जहाँ पर एक्टिविटी रेगुलरली हो रही है। देखो, वन स्टेट साउथ इज एक्टिव, यस, डूइंग दैट, वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड है वो, यस। और इन महाराष्ट्र वी ट्राई टू डू, गुजरात इज ट्राइंग टू गिव, एमपी इज आल्सो एक्टिव, बट आई डोंट वांट टू कमेंट फॉर द अदर स्टेट्स। तो क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप ही उसके ऊपर कोई लाइट डालेंगे तो ठीक रहेगा। Malkit Singh Bal minces no words as he asks the industry to clean up the act to secure a bright future for themselves, working in an industry which has a bright future, especially as India looks to grow as a powerful economy. So how do we get freight in a fiercely competitive scenario with the customers always looking to cut freight? Maybe G.R. Shanmugappa has the answers. We'll hear from G.R. Shanmugappa, or Guruji as he is fondly called, on the other side of this very short break. You are watching Trans India, Real People. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions. We will be talking today to G.R. Shanmugappa, former president and the current chairman of AIMTC. And as always, Guruji leaves space for very few questions, as his answers cover not just the opening question but also the ones to follow. Here's our very own Guruji talking exclusively to Trans India in Bangalore. तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ट्रक महंगा हो गया, टोल टैक्स महंगा हो गया, ड्राइवर सैलरी महंगा हो गया, लेकिन फ्रेट हमारा नहीं बढ़ रहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड?
आप एक क्वेश्चन 10 साल पीछे से हमको पूछ रहा है, वेरी करेक्ट। अभी डीजल ज़्यादा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मैन्युफैक्चरर चैसी का रेट बढ़ गया, टायर का कास्ट ज़्यादा हो गया, टोल का भी इंक्रीज हो गया। ये ऐसा पैसेंजर सेक्टर वाला अभी क्या कर रहा है, आप एयरप्लेन से आया उतर के, टोल आने के बाद आपका पास पैसा लेके टोल दे दिया, बाद में आपका गाड़ी बाहर आया, अब टोल पैसा नहीं है, आपका जो में रहता अभी वहीं रुकता है। ये सिस्टम बहुत दिन से कोशिश किया, सरकार का पास क्यों दबाना बार बार। मेक इन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा काम करके जा रहा है, उसके लिए हम लोग क्यों उसको एक स्ट्राइक गिग सब रुक के, दूसरा काम कैसा जस्टिस क्या करना, हमारा फंडामेंटल राइट को जाने को टाइम में जा सकता है। वो बात फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सरकार क्या तुम्हें हट गया तो उसके ऊपर जा सकता है। अभी हम बताया था ना जीएसटी, आगे हम लोग को एफसीएम निकाल दिया तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा सरकार को, करके बताया ओपनली हमें क्यों बेनिफिट लेने का है। स्मॉल ट्रकर, एंटायर ट्रकर, सरकार का एक सिंगल पैसा हमको कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा खुद का पैसा डाल के डे टू डे हम लोग ये व्यवसाय कर रहा है। 3,58,000 करोड़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस में लोन लेके हम लोग काम शुरू किया, अभी कर रहा है। एवरी ईयर हम लोग टैक्स भर के जा रहा है, इंश्योरेंस भर के जा रहा है, डीजल के ऊपर ये पर डे 8,000 रुपया सरकार को देता है एक एक ट्रक। 200 लीटर मार दिया तो उसमें 8,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का, 4,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का 4,000। वो जीएसटी को अंदर लेकर आकर को बहुत कोशिश करता है, एंटायर स्टेट वाला मंजूर किया तो विद इन 24 आवर्स हम जीएसटी में लागू कर देगा डीजल कर को। फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है, ये स्टेट वाला सुनने वाला नहीं है, स्टेट नहीं मान रहा। ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है ये लोग। हम लोग कैसे बार बार केंद्र सरकार के ऊपर बोलने का, ये लोग आने के बाद चुप के छुआ कैसा आता बागर ऐसा आने का, ये बहुत बड़ा गलत करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा गलती है। ये लोग मंजूर करना दो ना, डीएम के गवर्नमेंट मंजूर करना, वहाँ जीजी मंजूर करना, कलकत्ता में मंजूर करो। बिलो पावर्टी में डेवलप नहीं होता है, उसके लिए आप जीएसटी में लेकर जाओ करके एक चिट्ठी दो, एक सिंगल चिट्ठी दो, 24 आवर्स में सरकार आ जाएगा। इसमें करता नहीं है ये लोग का, मालूम है हमको। और रहने दो, हमारा काम हम देखना, हमारा खुद का व्यवसाय कैसा डेवलप करना, हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऊपर क्यों करना। अभी करेक्ट, हमारा ओन इन्वेस्टमेंट है, सरकार का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करना। इसलिए हम लोग एक सोल्यूशन बनाया। अब बहुत दिन हमको एड्रेस किया था, आपका पास भी बहुत डिस्कस किया इसके बारे में। अब मैसूर में एशियन पेंट, ये बाद में दारू, यूबी गिबी, सब जगह में अभी डेली 300 गाड़ी के ऊपर होता है। सैंपल टेस्ट करने का शुरू किया हमें, 3 साल से लोड कर रहा है, मगर अभी एकदम मैसूर टू बेंगलोर 1,350 रुपीज टोल लग दिया 6 महीना पीछे। ट्रकर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा। ट्रांसपोर्टर तो रेट दे दिया, वो तो उसका हाथ से नहीं दे सकता है, हमारा हाथ से हम लोग दिया। 3 महीना होने के बाद टेंडर आएगा करके बताया। अगस्त 1 में टेंडर आ गया। टेंडर में हमें ट्रांसपोर्टर को बिठाया, देखो भाई आपका रेट आप ले लो, हमारा रेट प्लस टोल प्लस लोडिंग अनलोडिंग, बस। लोडिंग अनलोडिंग हमारा काम नहीं है, टोल हमारा काम नहीं है, ओनली लेबर का काम, लोड करना अनलोड करना हमारा काम है। ये सिस्टम बनाओ करके बता दिया। ये सिस्टम में वो लोग भी मंजूर किया। अभी बाड़ा प्लस टोल अभी मैसूर में फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। आराम से 1 अगस्त से आज तक कुछ भी तकलीफ नहीं है, आराम से अभी टोल भी दे दिया। वो लोग टोल देके हमें आराम से जा रहा है, ट्रांसपोर्टर भी हैप्पी है। इसको भी और कहाँ पे ले जाओगे आप फ्यूचर? एंटायर स्टेट में लेके जाएगा, एंटायर साउथ में लेके जाएगा, बाद में एंटायर कंट्री लेके जाएगा। ये कंट्री में तुरंत ये महीना आखिरी में हम लोग कोर कमेटी मीटिंग में अनाउंस करेगा। ये बाड़ा प्लस टोल हमको देना चाहिए, नो लोडिंग अनलोडिंग। क्यों? आपका हाथ से पैसा नहीं देता है ट्रांसपोर्टर। एक थिंक करना, आपका हाथ से देता है क्या? विजय शंकेश्वर VRL 10 साल पीछे हमको बुला के गाली दिया, क्यों आज स्ट्राइक पे जा रहा है भाई? आपका बाड़ा होना है तो रेस करो, ये केजी के ऊपर 5 पैसा डालो। टोल मेंशन करता है वो 5 पैसा एक केजी के ऊपर, 10 पैसा 15 पैसा मेंशन करता है। आपको कौन ना बोला? हाँ, इसे रोका थोड़ी, आप रुका नहीं, आपको रुका नहीं हमें।
आप क्यों अभी बार बार स्ट्राइक हो रहा है मिस्टर षणमुगप्पा? आप दूसरा आपका बदली करो, मूड बदली करो करको 10 साल पीछे हमको एडवाइस किया। अभी यूनिटी नहीं था, अभी यूनिटी हो गया। हमारा एंटायर साउथ में बहुत बड़ा स्ट्रांग यूनिटी है, हम लोग इसके पीछे जाने का है। बाड़ा प्लस टोल एंड लोडिंग अनलोडिंग। अभी आप एआईएमटीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरमैन हो आप अभी। एज अ पॉलिसी कभी एआईएमटीसी ने नहीं सोचा कि हम 10 साल पहले से ही टोल टैक्स को अलग ही कर दें? ये कभी थॉट नहीं आया? सोचा नहीं है। वो ट्रांसपोर्टर ट्रकर मिलके बात करने के लिए मौका नहीं मिला। अभी बंबई में बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर लोग हमको 2 साल पीछे बुलाया, अभी भी जस्ट बुलाया। मिडिल मैन क्रोर्स ऑफ रुपीस खा जाता है, याद रख लीजिए। ये मिडिल मैन है ना, डायरेक्टली हमको डायरेक्ट रोटी मिलना चाहिए आपसे, पार्टी से हमको डायरेक्ट रोटी मिलना थ्रू ट्रांसपोर्टर, थ्रू एजेंट नहीं है। एजेंट का वेलकम करता है, मगर थाउजेंड्स ऑफ रुपीस क्रॉसिंग रख के ट्रांसपोर्टर को भी पैसा इतना नहीं मिलता। इतना पैसा अभी एजेंट को मिलने का शुरू हो गया। रन दो, पूरा एजेंट नहीं बोलता है, थोड़ा एजेंट लोग ऐसा करता है। अभी टोल प्लस बाड़ा बहुत हैप्पी में है। यही 100% कोई भी ट्रक ओनर दो, कोई भी प्रेसिडेंट ओनर दो, प्रेसिडेंट लोग का आपको बहुत अच्छा मौका दिया। सीट पर बैठने के लिए आपको मौका नहीं दिया। मदान जी गया एक ही दिन टोल हटाने के लिए, बाड़ा चेक पोस्ट हटाने के लिए बहुत बड़ा मेहनत किया उसका पीरियड में। सब आने वाला प्रेसिडेंट भी ऐसा ही कर रहा है। रन दो, इसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रांग फाइट करना पड़ेगा। हमारा ट्रकर का फाइट करना पड़ेगा। हम लोग ट्रांसपोर्टर ट्रकर मिलके आज से हम लोग ये शुरुआत कर दिया। मैसूर में सैंपल ये लोग का कंप्लीट डिस्प्ले करेगा ऑल ओवर इंडिया। इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, सुबित हो जाएगा। सरकार का पास झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस में 3,25,000 करोड़ बैंकिंग नॉन बैंकिंग में हम लोग कर्ज लेके काम कर रहा है। सरकार का एक सिंगल पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा फार्मर को कंट्रीब्यूशन है, सबको कंट्रीब्यूशन है, हमको नहीं है। डेली 8,000 रुपया हम डीजल के ऊपर टोल देता है। डीजल के ऊपर हम चेस देता है 8,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा क्रोर्स ऑफ रुपीस हम देता है, जीएसटी देता है। सब देने के बाद फिर भी हम लोग वो नहीं रुका, रेट के ऊपर वो नहीं रुका। कर्नाटका गवर्नमेंट में रेट के ऊपर दिया जीती, फैसला हो गया हमारा। शॉर्टली वो अनाउंस करने का है फिक्स्ड रेट। अभी बस का टिकट का अनाउंस किया। अभी आप कार में बैठा एयरपोर्ट से यहां टोल आपका हाथ से पैसा लेके बाहर आता है। वो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, सरकार को भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्लानिंग करके ये लोग रेट प्लस टोल कंटेनर के पास, कंटेनर के पास, फैक्ट्री वाला के पास ये ले लेगा। ये मुद्दा बहुत सीरियसली जाना पड़ेगा। लाइफ में नेशनल परमिट मिलता नहीं मिलता, एंटायर कंट्री का नेशनल परमिट 1,50,000 खाली 15,000 में मिल गया। अब थिंक करना चाहिए। राष्ट्रपति के लेकर आके साथ में बिठा के ये ट्रकर को अवार्ड दिया, ये हो सकता है क्या? बहुत दिन थिंकिंग नहीं था, फाइट किया, आ गया, बैठ लिया, अब्दुल कलाम जी अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ा रेस्पेक्ट हो गया हमारा ट्रेड में। ऐसा ही साथ सरकार का टैक्स बनने के लिए हम तैयारी है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या, बीच में क्या हो रहा है? आपको ट्रांसपोर्टर कॉम्पिटिशन छोड़ के 10 आदमी रेट कम करके डालने का छोड़ के सब एक ही कटा मिल के करो। अभी आज से निर्णय ले लिया, जिंदगी भर ये रहेगा रहेगा रहेगा। हम लोग शुरू कर दिया मैसूर में, विद इन 6 महीना 7 महीना के अंदर एंटायर कर्नाटका रेट प्लस टोल प्लस लोडिंग अनलोडिंग लेगा 101%। अभी हम लोग क्या करता है, आराम से थोड़ा जगह में रेट में इंक्लूड कर दिया। 1,350 रुपया मैसूर टू बेंगलुरु टोल डालने के बाद हम लोग उसको ऐड कर दिया। 15,000 बाड़ा था, 1,500 ऐड कर दिया, लोडिंग अनलोडिंग 500 कर दिया, 1,700 हो गया। अभी 17,000 मैसूर टू बेंगलुरु रेट फिक्स कर दिया। ट्रक का रेट फिक्स हो गया। बाद में बहुत बड़ा बीमारी, इसको हटाना पड़ेगा। हम इसके लिए बताया था, एक एक गांव में डिस्ट्रिक्ट तालुक एसोसिएशन में आप लोग काम करने का शुरू करना पड़ेगा। सरकार अच्छा व्यवस्था कर दिया, हम लोग को रोड बना दिया, टोल दे रहा है, वो बात अलग है। 10 घंटा होता था चेन्नई जाने के लिए, बेंगलुरु टू चेन्नई, अभी 5 आवर्स में चले जाता है। हमारा टाइम वेस्ट क्या होता है, ये सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करता है सॉफ्टवेयर वाला। हम लोग क्यों वेस्ट करना?
यहां से जाने को टाइम में 5 घंटा में चेन्नई चले जाता है, अनलोडिंग 4 आवर्स में करना पड़ेगा, फिर भी वहां लोडिंग करना पड़ेगा, फिर भी आना करना पड़ेगा। विद इन 15-20 आवर्स में 24 आवर्स रखो, हमारा गाड़ी चक्कर आ जाता है। एक दिन का एक ट्रिप मार दिया, 30 दिन का ट्रिप मार देगा। अभी 10 ट्रिप ही नहीं जाता है, 48 आवर्स होता है। यहां से लोडिंग का मॉर्निंग गया, वो उसकी इच्छा से लोडिंग कराई, क्यों? वो सिस्टम भी लग गया। हमारा व्हीकल अंदर आ रहा है, विद इन 4 आवर्स 5 आवर्स में हमारा गाड़ी लोड करके बाहर रहा हो तो लोड करेगा, नहीं रहे हो तो नहीं करेगा। अगले महीना ये भी निर्णय ले लिया। सिस्टम फॉरेन में कैसा होता है, लोड करके रखता है, खींच के जाता है ट्रेलर। ऐसा सिस्टम हमारा नहीं है। अभी लोड करके छोड़ने के लिए क्या पर्पस, क्या है आपका? लोडिंग क्या, आपका घर में जाकर क्या ठहरना, आपका फैक्ट्री में 10 घंटा क्यों रुकना? हमारा गाड़ी, आपका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रेडी है, नेक्स्ट डे व्हीकल जाए तो ट्रांसपोर्ट पर आप पेनाल्टी लगता है। हमारा क्यों पेनाल्टी आपको ऊपर नहीं लगना? फैक्ट्री के ऊपर 10 घंटा लेट हो या तो आज मॉर्निंग 11 बजे गाड़ी बोलेगा, शाम को अंदर गाड़ी आना पड़ेगा 6 बजे अंदर। नहीं गया तो नेक्स्ट डे गया तो आपका पेनाल्टी, नहीं रहे तो दूसरा कंट्रैक्टर का पास ये कॉन्ट्रैक्ट देके इसी से रिकवरी करके देता है। आप लोग का थोड़ा भी अक्ल नहीं है? ट्रांसपोर्टर के ट्रकर को भी पागल लोग हैं आप लोग। ये इंडस्ट्री वाला ऐसा करने के टाइम में हम क्यों ऐसा नहीं करना? थिंक कर दीजिए। हम बोलने का प्रैक्टिकली हम लोग का मरने का पीरियड आ गया। इसके लिए हम लोग को हमारा ट्रेड को कैसा बचाना, हमारा व्यवसाय को कैसा लेके जाना करके आप लोग कोशिश कर दीजिए। ट्रांसपोर्टर टिकर एक होना पड़ेगा, बीच में मिडिल मैन पैसा खाने का अवॉइड करना पड़ेगा। 1-2 आदमी ऐसा कर रहा है, पूरा एंटायर ब्रोकर के ऊपर नहीं बोलता है। बाद में एक ही चीज है, ये टाइम सेविंग के लिए इमीडिएटली शुरुआत करना पड़ेगा। हमें मैसूर में यही शुरुआत करता है, एंटायर स्टेट में शुरुआत करने के लिए कोशिश करके फाइनल कर दिया। हमारा व्हीकल जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग। अभी फैक्ट्री में गाड़ी आया, अब फैक्ट्री में हमारा गाड़ी देखा 3 आवर्स में लोड हो गया, बस 3.5 आवर में बाकर निकल गया उसको हिंदुस्तान लीवर। डिले काय को करने का? क्यों डिले कर रहा है? हमको जरूरत क्या है? आपको गाड़ी हो ना, आपका पास मटेरियल तैयारी है, आप गाड़ी पूछ रहा है, गाड़ी आने के बाद गाड़ी नहीं आई तो 5 बजे को गाड़ी नहीं आता, हमारे ऊपर ट्रांसपोर्टर के ऊपर पेनाल्टी लगता है। ट्रांसपोर्टर लोग थिंक करके ऐसा ही मरने का, फिर भी उसके ऊपर पेनाल्टी क्या डालना? शाम को अंदर लोड करके हमको बाहर आना गाड़ी, बस रात में जाके वहां 24 आवर्स लोडिंग और अनलोडिंग कर दिया तो आपको भी अच्छा है। ट्रैफिक भी प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा बड़ा सिटी में हमको ट्रैफिक चक्का जाम नहीं होता। एक ही दफा गाड़ी आई होता क्या होता? 15,000 गाड़ी एक ही टाइम बैंगलोर में अंदर आना, नाइस रोड में 7,000-8,000 गाड़ी जाना, यलंका में 7,000-8,000 गाना, दाउसपेट में 7,000-8,000 गाना रहे तो कैसा ट्रैफिक नहीं रहता? इसके लिए सरकार का साथ मिलकर हम लोग काम करने का शुरू किया। हम निवेदन रखा, हमारा को कुछ भी आप रेट फिक्स नहीं किया तो 3 महीना के अंदर हमारा ट्रक बहुत बड़ा आंदोलन में आएगा। ट्रक ड्राइवर वहां गाड़ी खड़ा करके चले जाएगा करके सरकार को बताने के बाद निर्णय ले लिया। कर्नाटक में फर्स्ट माइंस में किया, उड़ीसा में दूसरा पब्लिक लोडिंग अनलोडिंग का नहीं किया। ये हमारा कर्नाटक सरकार मंजूर किया। विद इन 20-25 डेज में, 1 महीना में रेट फिक्स करके बाहर आ जाएगा। वही रेट के ऊपर हम लोग जाएगा। लोकल रेट क्या है, लॉन्ग रेट क्या है, ये सब अभी ट्रकर बचाना रहे तो ये टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन का एक लोड करने के लिए एटलीस्ट 1.5 डे में आ गया तो अभी बंबई जा रहा है, यहां से लोडिंग आवर 5 घंटा, बंबई जाने का 18 आवर्स टू 20 आवर्स, अनलोडिंग 10 घंटा, फिर भी आ जाता है। अभी 65 आवर्स लगता है एक दिन गाड़ी खड़ा करने का। अभी इसके लिए हम लोग क्या किया, 10 चक्का गाड़ी को 2,500 रुपया आल्टिंग, 14 व्हील का 3,000 फिक्स कर दिया। अभी 2,500 रुपया ले रहा है हम लोग। अभी हमको क्या दिक्कत है? लेकिन हॉल्टिंग से ज्यादा गुरुजी अपने को चाहिए कि ट्रक चलना चाहिए। पहला हॉल्टिंग लेने का एक ही हालत नहीं है अभी। इसके लिए अनएथिकली अनलोड नहीं हुआ तो ये काम किया, पर्पसली ये लोग किया तो हम लोग छोड़ता नहीं। अभी लोग शुरुआत कर देगा ये महीना 1 तारीख से, अगस्त 1 से टोल लोडिंग अनलोडिंग प्लस भाड़ा। सितंबर 1 हमारा ट्रक का 12 बजे जाएगा, 5 बजे बाहर आना पड़ेगा, नहीं रहे तो हाल्टिंग देना पड़ेगा। एक दिन रात में हाल्टिंग होया तो हाल्टिंग 100% देना पड़ेगा। बाद में ये ट्रांसपोर्टर बार बार हम बताता है आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका कॉम्पिटिशन में लग गया,
वो गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी देता है, वो गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी देता है, हमारा गाड़ी नहीं भेजो तो अब क्या करेगा? यही सिस्टम ट्रकर एकता होके, यूनिटी होके ये काम 101% करना पड़ेगा। हम लोग शुरुआत कर दिया, यही काम में रात दिन हम लोग नींद नहीं होगा, ये काम करने के लिए मौका ट्रकर भी दे दिया। इसलिए साथ में मिलके हम लोग काम करके जाइए। बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर आपका पास बात करने के बाद बम्बई में मिला, बल साहब था, हम था, मदनलाल था, सब आदमी ट्रांसपोर्टर बम्बई में मिला। कैसा लोडिंग करना, इधर से कैसा लोडिंग करना, गुजरात को हमारा कम से कम साउथ से 1200 1500 गाड़ी जा रहा है, इसका लोडिंग सिस्टम क्या करना, ऐसा सब डिसीजन हो रहा है। वो 8वां वो लोग भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब आदमी मिलके ये बात शुरुआत किया। अभी ये भी शॉर्टली होने वाला है, डायरेक्ट ट्रक लोड करेगा। बीच में थोड़ा थोड़ा जगह में ब्रोकर रहेगा, उसको हम लोग मना नहीं कर सकता है, इसके लिए ऐसा चलाना। हमारा व्यवसाय बढ़ना रहे तो पूरा ट्रकर ट्रांसपोर्टर सब मिलके ये काम आगे लेके जाना करके बोलता है। लेकिन क्या आपको लगता है बाकी एसोसिएशंस जो है, जो स्टेट है, सिटी एसोसिएशंस है, क्या वो सीरियस है कि वहाँ पे लोग एक बस कुर्सी पे एक विजिटिंग कार्ड के जैसे बैठे? थोड़ा आदमी विजिटिंग कार्ड लेके उसको व्यापार चलाने के लिए विजिटिंग कार्ड लेता है। हम किसको गलत बोलना क्या बोलना मालूम नहीं है। ये काम में आगे आने के बाद आप प्रिंटेड मीडिया में आ गया, पूरी 50 साल आपका फादर कंप्लीट किया, आपका पूरा देश में नाम क्यों ऐसा है? आप सिंगल आदमी, कोई भी प्रश्न है ट्रांस कॉपी छोड़ के 24/7 आप वॉच करता है। हमें मैन्युफैक्चर का पास जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का जा रहा है, बार बार अभी वीकली आप शुरू कर दिया एक एक मन की बात क्या है, ऐसा प्रधानमंत्री कैसा मन की बात है, ऐसा ट्रांसपोर्ट में भी आप मन की बात शुरुआत कर दिया। ये बहुत बढ़िया मौका हो गया, मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ता है, ये हमारा करने का काम को आप लोग सपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा आदमी विन हो के आ जाता है, आराम से बैठता, उसका पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम प्रेसिडेंट करके चले जाते हैं। थोड़ा आदमी काम करने के लिए आ रहा है, वहाँ कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। एंटायर कंट्री में कर्नाटक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एजेंट एसोसिएशन, ट्रकर एसोसिएशन जॉइंट है। हमारा एसोसिएशन का नाम फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ओनर्स एंड एजेंट एसोसिएशन, ऐसा ही KGT है। ऐसा सब आदमी मिलके, पांडे जी हम सब आदमी मिलके काम कर रहा है, इसलिए हमको अच्छा हो रहा है। एक आदमी एक ही ट्रैक में हम लोग जा रहा है, डबल इंजन सरकार है। कैसा हमारा अभी कर्नाटक में डबल इंजन ट्रकर्स ट्रांसपोर्टर्स है, इसलिए यही होना चाहिए पूरा देश। हम लोग प्रेसिडेंट लोग को, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक एसोसिएशन वाला को बहुत रिक्वेस्ट करता है, आने वाला समय अच्छा नहीं है, कौन काम करेगा वो लोग कुर्सी में बैठ सकता है। बिल्कुल ऐसा आदमी को ट्रकर चलाना पड़ेगा। गुड्स भी कहां प्रॉब्लम है आपको, एंटायर कर्नाटक में कौन बाड़ा नहीं दिया, चैलेंज करता है हमें। कोई भी ट्रांसपोर्टर का कर्नाटक से बाड़ा नहीं आया पूरा देश में, बोलो विद इन 48 आवर्स में आपका पैसा रिकवरी करके देगा। ऐसा ही कौन सा ट्रांसपोर्टर ट्रकर को पैसा नहीं दिया, विद इन 48 आवर्स में रिकवरी करके देगा। ये हमारा मुद्दा है, यही देख के हम लोग KGT हम दोनों भी साथ मिलके हम लोग डबल इंजन चला के जा रहा है। फाइनली गुरुजी, इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, स्पेशली ट्रकर्स का फ्यूचर क्या बहुत अच्छा है। देखो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। 6 चक्का गाड़ी था, 10 टन का एक ही ड्राइवर, 15 टन का एक ही ड्राइवर, 20 टन का एक ही ड्राइवर, 50 टन का एक ही ड्राइवर। ड्राइवर शॉर्टेज कहाँ है? आप लोग जस्टिस से सैलरी दिया तो उसको भी लुकआउट करना पड़ेगा। ये ड्राइवर 50 साल 30 साल के ऊपर काम नहीं करता, 30 साल के ऊपर काम नहीं करता। हम तो ड्राइवर था, मालूम है हमको। ESI PF मिलने के लिए हमारा सरकार में हमारा निवेदन रखा, आप लोग ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। सरकार का पूछा, सरकार का पैसा हमको जरूरत नहीं है, सिंगल पैसा जरूरत नहीं है। हमारा ट्रकर को, हमारा ट्रांसपोर्टर को सिंगल पैसा सरकार का पैसा जरूरत नहीं है। हमारा ड्राइवर को, हमारा चालक को पैसा हमारा खुद का पैसा देगा। 3% सरचार्ज डाल के कर्नाटक में 2024 अप्रैल से 3% चेस डाल के हमारा से अभी टैक्स में रिकवरी करके जा रहा है। 300 करोड़ अभी जमा हो गया। एंटायर लाइसेंस वहां कलेक्ट करने के लिए शुरू किया, ड्राइवर का सुविधा सब कर रहा है। अभी ESI PF अनाउंस करना करके बताने के बाद वो पैसा जमा करके गा रहा है सरकार। उसी से एंटायर कर्नाटक में कौन कौन ड्राइवर रजिस्टर्ड है
वो ड्राइवर को 100% ESI PF मिलेगा। एटलीस्ट वो डेथ होने का टाइम 30-40 लाख उसका घर वाला को जाएगा। मेहरबानी करके ये थिंक कर दीजिए। चुनाव में चुना के आए के आराम से बैठने के लिए आपको नहीं दिया मौका। ट्रांसपोर्टर केयरफुल में रहना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक दफा आ गया, मजा कर दिया, चले गया, ऐसा नहीं होता है। बल 24/7 उसका थिंकिंग यही है। एक प्रेसिडेंट आने के टाइम में एक काम करके गया। बिगिनिंग में फार्मर प्रेसिडेंट लोग भी ऑल इंडिया चुप के नहीं बैठता है, नहीं रहता आप लोग कंप्लीट खत्म हो जाता था। ऑल इंडिया इतना लड़के आगे आप लोग को लेकर आता है। आप बताया था ऑल इंडिया क्या करेगा। ऑल इंडिया मुद्दा यही है। सरकार का बात करने का मुद्दा अलग है, यह मुद्दा अलग है। टोल के ऊपर इतना पावरफुल स्ट्रांग फाइट किया निमिष पटेल कहते हुए हम लोग बोल नहीं सकता है। फाइनल कोर्ट, सबको ऊपर कोर्ट है, कोर्ट में गया। 2024 में जून 6 तारीख का हम लोग को एक जजमेंट मिल जाता है। बहुत बड़ा खुशी में था हम लोग। 40% 2008 में एक एग्रीमेंट किया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सरकार का साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में। ये कंसेशनर पीरियड खत्म होने के बाद 40% टोल देना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट मंजूर करके सरकार भी लिख के दे दिया, अभी तक नहीं दिया। उसके पीछे जाने वाला कौन है देश में? कोई भी एसोसिएशन नहीं गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नहीं गया। ओनली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस फाइट करके हम लोग गया उसके पीछे। बाद में कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में जजमेंट हो रहा है। पिछले रात 11 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चिट्ठी भेज रहा है, देखो ये पैसा हमको जरूरी है, टोल 40% नहीं कलेक्ट कर सकता है, फुल कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं रहे तो हमको रोड डालने के लिए पैसा नहीं है करके वो कोर्ट का ऑर्डर रोक दिया। फिर भी हम लोग अभी कोर्ट को जा रहा है, छोड़ने वाला नहीं है हम लोग। 3 साल कलेक्ट करके मजा किया ना, वो पैसा क्या करा है? 3,500 करोड़। वो पैसा रिफंड करो, नहीं रहा तो जब तक हमको टोल फ्री छोड़ो 3 साल। कहां पर्चे चुटी में अभी आप लोग पैसा मारा ना, ये बहुत बड़ा बेमानी हो गया। कार का 3,000 कर दिया, बहुत बड़ा खुशी का बात है। थैंक यू सो मच फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी आप इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं रहे तो आने वाला समय में बहुत बड़ा मुश्किल है। हिट एंड रन में ड्राइवर लोग वहां गाड़ी रुक के चले गया। बीच में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आने के बाद अमित शाह जी प्रॉमिस किया, ऐसा ही हमको केंद्र सरकार रिलीफ दिया, ऐसा ही इसके ऊपर आप लोग देना पड़ेगा। 3,000 कार का दे दिया, हम लोग 1 लाख रुपया एक ट्रक को भरने का रेडी है। 60,000 करोड़ आपको पैसा आता कर को आप पार्लियामेंट में नितिन गडकरी जी बताया, ठीक है। 1 करोड़ गाड़ी में 20 लाख गाड़ी हार्बर में गुड शेड में चल रहा है, 20 लाख गाड़ी 10-15 लाख गाड़ी सब जगह में लोकल में चल रहा है। 65,000 व्हीकल 65 लाख व्हीकल 24/7 आपका नेशनल हाईवे में रहता है। आपका 60,000 करोड़ आ रहा है ना, हम 65 लाख व्हीकल को 1-1 हज़ार देगा, 1-1 लाख पैसा दे देगा आपको। उसमें आपका आराम से 65,000 करोड़ पैसा आ जाएगा। बाद में टोल में एक टोल में 3,000 पैसा ऊपर खर्चा होता है डेली। टोटल 1 साल का 3 करोड़ होता है एक टोल में। 976 टोल में आपका कम से कम 4,000 करोड़ बचेगा। ये इंटरेस्ट भी करोड़ ऑफ रुपीस बचेगा। अभी कैसा नेशनल परमिट सिस्टम में 1,50,000 में नेशनल परमिट था, अभी 15,000 आने के बाद 1,350 करोड़ के ऊपर आपको अभी पैसा मिलता है। इसलिए कार को कैसा किया, कमर्शियल व्हीकल को ऐसा कर दीजिए, आपका ये लूट बंद हो जाएगा, बीच में पैसा खाने वाला बंद हो जाएगा। एक सरकार खाना नहीं रहे तो हम गरीब लोग ट्रकर लोग खाना। मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ता है, प्रधानमंत्री जी मेहरबानी करके आप इन्वॉल्व होके नितिन गडकरी जी का पास बातचीत करके ये सॉल्यूशन तुरंत निकालिए। आपका वन टाइम टोल कैसा अभी 1 साल का 3,000 किया, हमको एक व्हीकल का 1 लाख 1 साल का कर दीजिए, तुरंत आपका फाइनल हो जाएगा। आपका एडवांसली पैसा आ जाएगा।
इसके ऊपर हम लोग ट्रकर क्या कंट्रीब्यूशन देना? ट्रकर परचेस करने को टाइम में आपका जीएसटी देता है 28%, टायर में जीएसटी देता है, एडबुड में टोल देता है, सब पर्च में टोल देता है। आपका सब सब्जेक्ट में हम टैक्स देख के सरकार ने तो हम टैक्स कलेक्ट मत करो करके बोलता नहीं, फिर भी ये आप कर दीजिए। मिडिल मैन लूट करने का, लूट बोल रहा है, करोड़ ऑफ रुपीस कांग्रेस में लूट मारा बोल रहा है। ठीक है, अभी आप लोग मेहरबानी करके ये कर दिए तो पूरा देश जिंदगी भर मोदी जी आपके ऊपर जिंदगी भर हम लोग याद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय षणमुगप्पा। There is no doubt that the road transport industry has a remarkable future. Movement of goods is only going to increase. So, is the industry prepared to take on the challenge and survive not just the cost onslaught but also the operational challenges? Malkeet Singh and GRS have offered solutions. Are we prepared to tread the challenging path for a prosperous future? You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions. We will be back with you with a brand new series on Trans India next week. So stay tuned, and until next week, drive safe and keep safe. Jai Hind.